गुड इवनिंग क्लास। तो आज का हमारा सेशन जो है बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स। तो दिस सेशन इज टेकन बाय मी हर्ष बंसल IRS। तो इसके जो हमारा एजू गुरुकुल इनिशिएटिव है, आपको जैसे कि पता है कि ये एक इनिशिएटिव जो एक नोबल एम से चलाया गया है, जो एम है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो उसी एम को हम आगे लेकर जाते हुए, जैसे कि मैं ऑलरेडी जहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल कंप्लीट कोर्स डाल रहा हूँ, जो कि मार्केट में 50,000 रुपीज़ का है। तो जहाँ पे मेरे जो चैनल पे जो हमारा चैनल है, इस पे आपको पूरा फ्री में मिल जाएगा। अभी तक इसमें 24 लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए और नेक्स्ट 1.5 मंथ में पूरा जो है ऑप्शनल है हम कवर कर देंगे। तो अभी जो बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, तो अभी इसमें हम देखेंगे भी आगे के जो, क्योंकि अभी आप देखोगे टुडे इज 1 जुलाई, तो अभी आपका 4 अक्टूबर को क्या है, प्रीलिम्स है। तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए भी, इन जो 3 मंथ्स हैं कैसे बेस्ट यूटिलाइज किए जाए। सो दिस इज माय ब्रीफ इंट्रो। आई डिड माय बी इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम थापर यूनिवर्सिटी पटियाला 2014. In 2016, I've given my first attempt and I got Indian Railway Traffic Service. In second attempt, I reached the interview stage. In third attempt, I got IRS Customs and Indirect Taxes. In fourth attempt, because I want to improve my service from IRS to IAS, I again appeared for the interview on 2nd of March 2020. But due to this corona pandemic, our results got delayed and now I'm waiting for my interview results. और यही जो टाइम है, जो मेरे पास टाइम है, इसको मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ फॉर द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो आप देख सकते हो मैंने 4 बार पेपर दिया है और 4 बार मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर है और मेंस भी क्लियर है और 2 बार मेरा फाइनल लिस्ट में भी नाम आया। थर्ड टाइम मैं अभी रिजल्ट्स की वेट कर रहा हूँ। तो इट मीन्स मुझे एक प्रीलिम्स की प्रेपरेशन का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने एक अपना लाइफ का एक बहुत क्रूशियल टाइम, एक लाइफ का एक फेज इस प्रेपरेशन को दे दिया। तो अभी सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन क्या है अभी आज के टाइम पे एस्पिरेंट्स के लिए भी, सर नेक्स्ट 3 मंथ्स को कैसे यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि 31 मई को प्रीलिम्स था, बट ड्यू टू दिस कोरोना तो ये प्रीलिम्स 4 मंथ्स के लिए डिले हो गया और ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने 1 मंथ, जो 1 मंथ है, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। वो ह्यूमन नेचर है भी, जब आपको थोड़ा सा हो, जब तक गर्दन पे तलवार न लटके तब तक वो टेंशन नहीं होती। ऐसे ही आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में देखा है भी, आप लास्ट पेपर्स के जो लास्ट वीक होता है तभी पढ़ते थे। तो इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स रिलैक्स हो गए, लेकिन अब मैं कहूंगा जितना रिलैक्स होना था हो गए, लेकिन अब नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए बहुत क्रूशियल है, मीन वेरी क्रूशियल। तो आज जो बिगेस्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे यूटिलाइज किया जाए, आज मैं उसी क्वेश्चन का आंसर करूंगा। तो आपका देखिए डी डे है जो अभी जुलाई चल रहा है और आपका डी डे ये रहा 4 अक्टूबर को। तो अभी ये आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स हैं, तो देखते हैं हम इसको कैसे यूटिलाइज करना है। क्योंकि अगर ये 3 मंथ्स आपने इंपॉर्टेंटली यूटिलाइज कर लिए तो अगर आपने यूटिलाइज किए तो आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ क्या हो जाएगी, एक फोटो हो जाएगी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब आप ऑफिसर एज ए सिविल सर्विस के यूपीएससी के थ्रू ऑफिसर सेलेक्ट होते हो, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको प्रेसिडेंट हॉल में बुलाते हैं और अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, साथ में आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आप गेस्ट बनते हैं। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स ये बहुत डिसाइड है, जो कि आपके लिए लेगेसी, आपकी लेगेसी बनेगी ये नेक्स्ट 3 मंथ। तो प्लीज इन 3 मंथ्स को बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत सीरियस होकर यूटिलाइज कीजिए। तो अभी मैं जो स्ट्रेटेजी बताने से पहले आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, छोटी सी स्टोरी। ये अर्जुन है और ये भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा भी, पार्थ मेरा काम तुझे सिर्फ ये बताना है भी युद्ध कैसे लड़ना है और क्यों लड़ना है। मेरा काम युद्ध लड़ना नहीं है, युद्ध कर लड़ना तेरा काम है, क्योंकि अगर मैं ये युद्ध लड़ूंगा तो मैं ये युद्ध 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, लेकिन वो तेरा काम है, वो मेरा काम नहीं। इसी तरह ये यूपीएससी के लिए पढ़ना ये आपका काम है, मेरा सिर्फ काम इतना है, मैंने आपको बताना है भी आपको यूपीएससी क्यों पढ़ना है, क्यों इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि ये आपको एक लेगेसी देगा
क्योंकि आपका ये एक 1 ईयर का हार्ड वर्क इट इज गोइंग टू डिसाइड योर 30 to 35 ईयर्स ऑफ लाइफ, एंड आने वाली जनरेशन की भी लाइफ वो डिसाइड करेगा, आने वाली जनरेशन की भी। तो मेरा काम है कैसे आपने पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। मेरा काम युद्ध लड़ना नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी बैटल 2 बार जीत चुका हूं और थर्ड टाइम उस बैटल का रिजल्ट का वेट कर रहा हूं। तो दैट्स योर ड्यूटी। तो मेरा काम सिर्फ आपको मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए क्या प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी। तो अभी बस एक मिस्टेक मत करियो, मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत करियो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, वो सोचेंगे वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, नेक्स्ट 3 मंथ्स, ज्यादा टाइम नहीं होता, ट्रस्ट मी, ऐसे चुटकी से निकलेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स। अभी आपको पता भी चला होगा 1 मंथ कैसे निकल गया, पता भी नहीं चला होगा 1 मंथ कैसे गया। तो काफी स्टूडेंट्स मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करेंगे, उनको लगेगा भी हम 200 से 190 मारेंगे या 200 आउट ऑफ 200 मारेंगे। तो प्लीज मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 110 से 120 नंबर चाहिए और आपका क्वालिफाई हो जाएगा पेपर। तो अमीर खान बनने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्ट्रेटजी से जाओ, क्योंकि अगर आप अमीर खान बनोगे तो बस 3 महीने फिर एक सब्जेक्ट ही होगा, फिर बाद में आप एंड में जब लगेगा खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो जहां पे अमीर खान बनने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे कि अभी आपको पता है जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ये मेरी एक स्टैंडर्ड बुक्स थी, जैसे कि पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत और विजन के करंट अफेयर्स, और कोई भी अगर आपकी जो मैगजीन है फेवरेट, मेरी फेवरेट मतलब मैं विजन से प्रिपरेशन करता था तो विजन। एंशियंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी 11th की। मेडिएवल हिस्ट्री मैंने कभी नहीं पढ़ी, कभी भी नहीं पढ़ी। मेडिएवल हिस्ट्री में सिर्फ मैं क्या पोर्शन करता हूं, आर्ट एंड कल्चर में सल्तनत जो पीरियड का आर्ट था, इंडो इस्लामिक आर्ट एंड विजयनगर आर्ट एंड कल्चर। क्योंकि जो मेडिएवल हिस्ट्री है वो क्या है, मतलब हाई हैंगिंग फ्रूट है, तो जहां पे जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो बहुत कम है। तो मैंने कभी मेडिएवल हिस्ट्री नहीं पढ़ी, सिर्फ जितना पढ़ा है सल्तनत पीरियड एंड विजयनगर और मुगल आर्ट, दैट्स इट। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सांगवान बुक, इकोनॉमी के लिए आप मरुनाल सर के लेक्चर्स रेफर कर सकते हो या कोई भी आपके क्लास नोट्स हैं। एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक और करंट अफेयर्स फ्रॉम विजन मैगजीन, जहां से भी उठा सकते हो। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बुक्स 11 12 प्लस जीसी लॉन्ग बुक मोर देन सफिशिएंट। साइंस के लिए एनसीईआरटी से अवॉइड करो क्योंकि टाइम नहीं है, और करंट अफेयर्स जो भी है विजन की मैगजीन से कर लो। तो जी मैं समझ रहा हूं भी आपने एक बार इन चीजों की रीडिंग ले रखी है, क्योंकि अगर मैं समझूं भी आप 31 मई को प्रीलिम्स देने वाले थे, तो इट मीन आपने इन चीजों की एक बार रीडिंग ले रखी है। मैं ये समझ के चल रहा हूं क्योंकि 31 मई को अगर आपका प्रीलिम्स था, तो अब इसका नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होना चाहिए उससे पहले आपको मैं बता देता हूं आपका स्पेशल फोकस कहां पर चाहिए। एक तो पार्लियामेंट चैप्टर लक्ष्मीकांत से 1940 97 मॉडर्न इंडिया में जो अगस्त ऑफर से लेकर माउंट बैटन प्लान तक, ये काफी चीजें आती हैं और इसमें से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। रिपोर्ट्स इंडेक्सेस कौन पब्लिश करता है, कौन सा इंडेक्स कौन सी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया लेवल पे, ये एक बार आपको ये कंपाइलेशन मिल जाएगी, नेट पे सर्च करोगे तो काफी इंस्टीट्यूट इसको कंपाइल करते हैं, तो ज्यादा इस पे आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, कंपाइलेशन 10 से 20 पेजेस की वो मिल जाएगी। इकोनॉमिक सर्वे की समरी पढ़ लो, क्योंकि कई बार क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे में कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे इस बार थालीनॉमिक्स टर्म थी, ऐसी पहले टर्म से ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, चक्रव्यूह प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो ऐसी जो टर्म्स हैं केवल उन टर्म्स पे भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है। बजट पढ़ लो और गवर्नमेंट स्कीम का डॉक्यूमेंट, जो भी गवर्नमेंट स्कीम के कंपाइलेशन आपको काफी इंस्टीट्यूट पब्लिश करते हैं, तो वो कंपाइलेशन आप देख सकते हो। तो इन चीजों पे मेन फोकस होना चाहिए क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अभी देखिए, अब बिगेस्ट मिस्टेक क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कहेंगे सर मैं तो जो बुक्स पढ़ूंगा मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। बुक्स तो तू लास्ट 6 मंथ से पढ़ते आ रहे हो, आप बुक्स तो आप लास्ट 6 मंथ से करते आ रहे हो, अभी आपके पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है। तो अभी पास आपके पास टाइम क्या है, अभी शेड्यूल क्या होना चाहिए आपके दिन का, आप डेली 200 क्वेश्चन का टारगेट रखिए। 200 क्वेश्चन डेली का जो शेड्यूल होना चाहिए, भी मतलब 100 क्वेश्चन इन 1 सिटिंग आप करोगे, क्योंकि उसमें क्या होता है जैसे आप क्वेश्चन लेकर बैठे
तो हो आप बैठोगे पहले एक A4 शीट पे आपको क्वेश्चन लिखोगे 1 2 3 अपने हिसाब से उसको राइट एंड रॉन्ग करोगे जो भी अपने हिसाब से, उसके बाद आप इवैल्यूएट करोगे कितने सही है कितने गलत है और अपने आप को मार्क्स दोगे सोल्यूशन मैच करके। तो इसको हार्डली 1 आवर लगता है, मुझे 1 आवर लगता था। उसके बाद 2 घंटे बाद उसको एनालाइज करो, उसके सोल्यूशन पढ़ो, जो कोई क्वेश्चन आपके गलत है। 3 आवर्स में जो आपका 100 क्वेश्चन होना चाहिए, उसके बाद ब्रेक लीजिए, फिर आप 100 क्वेश्चन फिर से एक सिटिंग में लगाइए। तो अगर आप देखिए जो नेक्स्ट 45 डेज में ऐसे करोगे तो 9000 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, और 9000 क्वेश्चन के साथ साथ आपके कितने सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 15,000 कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी कुछ चीजें होती हैं, मतलब जैसे आपने कुछ चीजें हैं जो बार बार भूल रहे हो आप, जैसे आप क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हो, आप कुछ चीजें बार बार भूल रहे हो, तो उसको क्या करो, एक नोटबुक लीजिए या रिंग फाइल ले लीजिए, उसमें क्या कीजिए, उसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर लीजिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से है उसमें पॉइंट नोट कीजिए। और जहां जैसे कि मैं टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि मेरे साथ क्या होता था, इंटरव्यू के रिजल्ट के बाद मुझे 30 से 35 दिन ही मिलते थे प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, तो मेरे पास ये क्योंकि जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे किया था, अभी एक नोटबुक सेपरेट बनाई थी, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में मुझे इतना टाइम नहीं मिला था, तो मैं क्या करता था, मैं एंड में ना जो इंपॉर्टेंट लगता था, जो सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन होता है उसके पीछे सोल्यूशन होते हैं, तो मैं सोल्यूशंस को ही हाईलाइट कर देता था, सोल्यूशंस को ही हाईलाइट करके जहां उसी पे कुछ नोट्स लिख लेता था, और उनको मैं बाद में एंड में आके रिवाइज करता था। और एक पता क्या है, ये जो अगर आपको नींद लेकर आनी है तो एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर पढ़ लो, ये स्टूडेंट एक वन गो में नहीं पढ़ सकते, तो मैं इसके लिए क्या था, भी डेली 45 मिनट्स देने हैं आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट हिस्ट्री को। तो मैं कैसे करता था, जैसे कि R S शर्मा बुक से मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर पढ़ा, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में आर्ट एंड कल्चर क्या है वो मैं उससे नितिन सांगवान से पढ़ लेता था, क्योंकि डेली 45 मिनट्स दो, डेली वो चीजें देखोगे तो आपको रिवाइज हो जाएंगी, और 45 मिनट्स दो साइंस को, तो आप देखिए। और अगर स्पोल करो, अभी आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको आती है, अगर फिर भी आपको मतलब कोई आपको टॉपिक नहीं आता स्पेसिफिक, वो जाकर पढ़ो, भी उस टॉपिक को लग रहा है यार ये मेरा टॉपिक वीक है, वो स्पेसिफिक टॉपिक करो, अभी आपके पास टाइम नहीं है पूरी बुक्स पढ़ने का। क्योंकि अभी देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फंडामेंटल राइट्स सबने पढ़े हैं, आप नहीं पढ़े, क्योंकि हम सबसे पहले जब भी प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं तो पॉलिटी से प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े हैं, तो अब मैं नहीं पढ़े हैं, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो मैं देखा वहां पे मुझे क्वेश्चन आए फॉरेनर्स को कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं और इंडियंस को कौन से, तो पढ़ा मैंने था, लेकिन उस क्वेश्चन के कारण मेरा उस पॉइंट पे फोकस हुआ और मैंने वो फिर से वो टॉपिक पढ़ा अच्छे से। तो मतलब आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका दिमाग ट्रेंड होता है, मतलब आपको पता चलता है कि क्या चीज मुझे डीप में पढ़नी है और कहां कहां पे मेरी वहां पे गैप्स हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तो एक क्वेश्चन था प्रीलिम्स में भी, उसके थ्रू इंडिया को रिपब्लिक बना दिया, तो हमें लगता है भी इंडिया रिपब्लिक बना होगा जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, तो मैंने ठीक कर दिया, लेकिन बाद में जब सोल्यूशन में देखा तो वो रिपब्लिक नहीं था, डोमिनियन स्टेटस दिया था। रिपब्लिक कब बना था, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेक्ट हुआ था। तो ये जो माइनर टू माइनर डिटेल्स हैं, इस पे फोकस कब जाता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ऐसे ही मेंस में होता है, मेंस में आप कितना ही पढ़ते रहो, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे तब आपको पता ही नहीं चलेगा, जब तक आंसर राइटिंग ना करो। जैसे कि मैंने स्पोक करो चाइल्ड लेबर पे क्वेश्चन लिखना शुरू किया, तो मुझे जब देखा मैं कहता इसकी डेफिनेशन क्या है, डेटा क्या है, तो मतलब अब नेक्स्ट टाइम जब मैं चाइल्ड लेबर पे क्वेश्चन वो कंटेंट पढ़ूंगा तो मेरे ध्यान में रहेगा भी मेरे को ये क्वेश्चन आया था और मुझे ये याद नहीं था। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जैसे कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब ये देखिए 45 डेज में आपके पास ये सब तैयार हो जाएगा, 45 मैक्सिमम आपके पास 60 डेज, फिर भी आपके पास एक मंथ रह जाएगा, और इस मंथ में आप रिवीजन कितनी भी कर सकते हो, और आपको कॉन्फिडेंस जब आएगा, जब आपको लगेगा भी मैंने काफी है, तो अब और पढ़ने की आप में एनर्जी आएगी। तो प्लीज इस स्ट्रेटेजी से अगर आप जाओगे तो आपको काफी अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी। अभी स्टूडेंट्स का डाउट होता है भी सर मैं क्वेश्चन करता हूं या करती हूं, लेकिन मेरे ना क्वेश्चन ना गलत हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग मेरी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो मुझे ना अपने आप पे सेल्फ डाउट होने लग जाता है, तो फिर मैं ना क्वेश्चन करना ही छोड़ देता हूं। मैंने 4-5 पेपर लगाए सर, लेकिन ऐसा हो रहा था तो मैंने क्वेश्चन लगाने छोड़ दिए। तो उनके लिए मेरा एक छोटा सा जी है, जैसे ये बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा क्या होता है,
चलना सीखता है, गिरता है फिर उठ के चल, वो ऐसा नहीं है अगर गिर गया तो चलना ही छोड़ देगा, चलना सीखना छोड़ देगा। तो इसी तरह अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन जहां पे गलत हो सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन फर्क क्या पड़ता है, जो यूपीएससी का उस दिन 4 अक्टूबर को आपका पेपर है, उस दिन आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और वो क्वेश्चन तब नहीं गलत होंगे जब आप अभी से क्वेश्चन लगाने शुरू करो। तो प्लीज अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे, कितना टाइम क्वेश्चन गलत होंगे, 5 पेपर गलत होंगे, 10 पेपर में नेगेटिव मार्किंग, लेकिन एक टाइम तो आपके कंसेप्ट भी कंसोलिडेट होने लग जाएंगे। और ऐसे ही जैसे मैं कह रहा हूं भी, जब मतलब 3 आवर्स लगते हैं, लेकिन एक टाइम पे आके आपके वो जो कंसेप्ट है वो रिवाइज होने लग जाएंगे, मतलब रिपीट होने लग जाएंगे, तब तो टाइम भी कम लगने लग जाएगा। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी से चलोगे तो सब कुछ है, अगर एडहॉकिज्म से चलोगे तो कुछ नहीं है। तो ये बहुत टफ एग्जाम है, स्ट्रेटेजी से बहुत ईजी। तो बाकी अपनी जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे आप कर रहे हो प्रीलिम्स के, अपने जो पॉलिटी के हैं, आपने एक सेक्शन वाइज क्वेश्चन लगाया, अपना ग्राफ प्लॉट कीजिए, ऐसी ज्योग्राफी का, फिर कॉम्प्रहेंसिव का, तो आपको पता चलेगा भी आपकी इंप्रूवमेंट कितनी हो रही है। और टेस्ट सीरीज आप मार्केट में आपको मिल जाएंगी, जो 20-20 रुपए की टेस्ट सीरीज है, कोई ऐसे भी नहीं भी आपको कोई टेस्ट सीरीज पेड लगाने की जरूरत है, 10-15 हजार रुपए देने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं 10-15 हजार रुपए देने की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के लिए, यो कोई नीड नहीं है। तो ये क्वेश्चन मंगाइए, 1000 रुपए के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको पढ़िए, दैट्स इट। आपको 1000 रुपए में 2-3 इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज उठा लो, 9-10 हजार क्वेश्चन बैंक बना लो, प्लस 900 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो 900 क्वेश्चन है 2011 से लेकर 2019 तक ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको। प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ, प्रिंट आउट निकलवाओ, उनके सोल्यूशन देख लो, प्लस ये जो 2-3 इंस्टीट्यूट की, तो आपके पास 9-10 हजार का क्वेश्चन बैंक हो गया, तो आपके कैसे प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। बट मेन बात है, करता कोई कोई है स्ट्रेटेजी। तो और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं भी सर हमारा सी सेट भी वीक है, क्योंकि मैंने कभी सी सेट की प्रेपरेशन नहीं की, मैं ऐसे ही जाता था और ऐसे ही देख रहा था, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है। लेकिन बट अगर जिन स्टूडेंट्स का वो सी सेट वीक है, तो वो लास्ट 40 डेज में 2 घंटे के लिए सी सेट को भी दे दे। तो और बाकी 10 to 15 डेज बिफोर प्रीलिम्स जो भी आपने कुछ किया, जो हाईलाइट किया, जो भी आपने वो नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने 10,000 क्वेश्चन जो भी किए हैं, उनसे जो भी नोट्स बनाए, उनको बस रिवाइज कीजिए और आपकी सब चीजें कंसोलिडेट हो जाएंगी, एवरीथिंग विल गेट कंसोलिडेटेड, और आप 4 अक्टूबर को यू विल रॉक ऑन। 4 अक्टूबर को आप में कॉन्फिडेंस होगा भी हाँ मैंने की हुई है प्रेपरेशन। तो मेरी फाइनल विजडम यही है भी, मतलब द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज लेस देन द पेन ऑफ रिग्रेट। ये अगर अभी आप डिसिप्लिन में रहोगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में, तो इसका पेन बहुत कम है, बाद में पछतावे की पेन, बाद में रिग्रेट रह जाता है, काश मैं उस टाइम कर लेता या कर लेता। तो पेन ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज लेस देन द पेन ऑफ रिग्रेट। तो बेस्ट ऑफ लक क्लास, प्लीज इस जो स्ट्रेटेजी को है आप बाय हार्ट फॉलो कीजिए, और आपका प्रीलिम्स क्लियर होने में कोई नहीं रोक सकता अगर आप इस स्ट्रेटेजी को बाय हार्ट फॉलो करते हो। क्योंकि इस पीपीटी बनाने को मेरे को भी खुद बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि मुझे था भी मुझे सारे एस्पेक्ट कवर करने हैं स्टूडेंट्स के। तो थैंक यू क्लास, एंड ये हमारा जो चैनल है इस पर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी यूपीएससी के रिलेटेड वीडियो जहाँ पे अपलोड कर रहे हैं विदाउट एनी चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जैसे कि अभी मैं ऑप्शनल फ्री ऑफ कॉस्ट डालता हूँ इन फ्यूचर, जहाँ पे मैं एथिक्स और एसए के कोर्स भी डाल सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड एनसीईआरटी के भी प्रॉपर कोर्सेज, पूरे एनसीईआरटी पूरी एनालिसिस जो भी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट हो सके। बाकी फिर भी अगर आपको कोई लगता है कुछ आपका डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिए, तो मैं एक डाउट सीरीज, हमारा एक जो चैनल पे डाउट सीरीज चलती है, तो जहाँ पे स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स होते हैं उस पर मैं एक वीडियो बनाता हूँ और सभी डाउट्स उसमें आंसर करता हूँ। तो थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक।